एक बार एक अंधा लड़का था जो बहुत गरीब था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहाँ से एक अमित नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अमित उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अमित ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अमित वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अमित ने यह भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अमित अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की ज़रूरत है उसे कोई मदद नहीं करता। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अमित कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अमित ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पास पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है, भैया, मैंने आपको आपके आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं ना जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है। अमित ने कहा, मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अमित ने जो लिखा उसमें काफ़ी अंतर था। अमित ने जो कुछ भी लिखा वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी। इसलिए लोग इस लड़के को कुछ न कुछ ज़रूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।